हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.10 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 6। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर। Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि मॉर्निंग वॉक में 3 लोग एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, उनके स्टेप्स का मेजर क्या है? 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हमें ये पूछा गया कि इन्हें मिनिमम डिस्टेंस कितना वॉक करना चाहिए ताकि उनका जो डिस्टेंस जो भी वो कवर कर रहे हैं वो कंप्लीट स्टेप्स में कवर हो गया। मतलब क्या है, जो भी उनका टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं वो 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर से एक्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस की बात पूछी है इसलिए। ठीक है, तो 80, 85, 90 सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 80, 85 और 90 का मैंने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला। ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड से सबसे पहले मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 16, 17, 18। ठीक है, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, जो कि 16 और 18 को डिवाइड करा, 8 और 9। 17 को डिवाइड नहीं करा तो 17 ऐसे ही आ गया। अब हमें पता है 8, 9 और 17 में कोई भी मतलब ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों में से एटलीस्ट 2 को कॉमनली डिवाइड कर पाए। तो हमारा एलसीएम कैसे आ जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 9, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, देखिए 5 इंटू 2 10 होता है, 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 10 होता है 720, ये इंटू 17 अलग हो गया। 720 इंटू 17 कितना आ गया? 12240 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 12200 प्लस मैंने 40 कर लिया 12240 को, और हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो 12200 कितना हो गया? 122 मीटर। ठीक है, और 40 सेंटीमीटर ऐसे ही आ गया। ये रहा आपका आंसर। मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया? 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 100,000 बट ग्रेटर देन 100,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 15 एंड 21। ठीक है, तो हमें यह बताना है क्वेश्चन में कि 100,000 से ऊपर से बड़ा सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 8, 15, 21 से। ठीक है, देखिए हमें बोला गया कि ये तीनों से ही डिविजिबल होगा वो नंबर 8, 15, 21 से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनका एलसीएम निकालना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो भी नंबर होगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी और 21 से भी, यानी वो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। 8, 15, 21 का मैंने कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम कितना है? 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो कितना आ गया? 840। अब हमें क्या बोलोगे? 100,000 से बड़ा सबसे छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे छोटा नंबर जो 100,000 से बड़ा हो, जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। देखिए वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है तो उनके जो कॉमन मल्टीपल है एलसीएम उससे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? मैं 840 से डिवाइड करूंगा 100,000 को। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया 100,000 को 840 से। आपका क्वेश्चन है 119 और रिमाइंडर बचा 40। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? देखिए इससे ये हुआ कि ये 40 जो रिमाइंडर है उसको मैं इससे अगर सब्ट्रैक्ट करूँ 100,000 से, तो क्या होगा? मुझे सबसे मतलब 100,000 से जस्ट छोटा नंबर मिल जाएगा जो 840 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये रहा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 100,000 में से 40 को, तो क्या आया? 99,960 हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, जो 840 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? मैं जब इसमें 840 ऐड करूंगा, 840 जब मैंने ऐड किया तो इससे क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जब मैं 840 ऐड करूंगा तो वो 100,000 से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, और 100,000 से बड़ा नंबर आएगा, और क्या होगा वो नंबर एग्जैक्टली हमें वो नंबर चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी 100,000 से बड़ा वो सबसे छोटा नंबर जो कि इनसे डिविजिबल होगा। ठीक है, 8, 15, 21 से। तो सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये 00, 1 + 9 10 + 8 18, कैरी 1, 1 + 9 10, कैरी 1, 1 + 9 10। ठीक है, तो कितना आ गया?
सबसे पहले कॉमा लगा लेंगे तो 100,800, ठीक है। तो ये क्या है 100,800, 100,000 से सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि 100,000 से जस्ट बड़ा नंबर जो कि 100,000 के सबसे नियरेस्ट है और वो किन से डिविजिबल होना चाहिए 8, 15, 21 से, और वही हमारे पास ये नंबर आ चुका है, ठीक है 100,800। ये क्या है, ये 100,000 से बड़ा नंबर है जो कि 100,000 के सबसे नियरेस्ट है और वो 8, 15, 21 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको स्टेप समझ में आ गई। देखिए क्योंकि हमें ये वाला नंबर निकालना था जो कि 8, 15, 21 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तीनों से। देखिए तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आया 840 से सबसे पहले मैंने डिवाइड किया 100,000 को, जिससे क्वेश्चन आया था 119, रिमाइंडर आया था 40। वो 40 जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 100,000 से तो क्या आ गया, 100,000 से जस्ट छोटा नंबर आया, ठीक है, जो कि उसके नियरेस्ट है और वो 840 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। अब उसमें मैंने 840 ऐड किया तो क्या किया, उससे क्या रिजल्ट आया, वो नंबर आया 100,800 जो कि 100,000 से बड़ा है पर सबसे नियरेस्ट नंबर 100,000 से बड़ा नंबर जो कि किससे डिविजिबल होगा 840 से, ठीक है। और 840 से डिविजिबल है इसका मतलब 8, 15, 21 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अ स्कूल बस पिकिंग अप चिल्ड्रन इन अ कॉलोनी ऑफ फ्लैट्स स्टॉप्स एट एवरी 6th ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। Another school bus starting from the same place stops at every 8th blocks of flats. Which is the first bus stop at which both of them will stop? ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि एक स्कूल बस है जो कि फ्लैट्स में रुकती है, ठीक है, चिल्ड्रन को पिकअप करने के लिए, और क्या करती है हर 6th ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स में स्टॉप करती है बच्चों को पिकअप करने के लिए, ठीक है। पहली स्कूल बस क्या कर रही है, हर 6th ब्लॉक में स्टॉप कर रही है, बच्चों को पिकअप कर रही है। जो दूसरी स्कूल बस है, ठीक है, वो हर 8th ब्लॉक में बच्चों को पिकअप करने के लिए स्टॉप कर रही है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सबसे पहला बस स्टॉप होगा जिनमें वो दोनों एक साथ आके रुकेंगे। अब देखिए पहली स्कूल बस क्या है, हर 6th ब्लॉक में स्टॉप कर रही है, ठीक है, और वो फिर देखिए सबसे पहले 6th ब्लॉक में स्टॉप करी, फिर 12th में, फिर 18th में, मतलब हर 6 के मल्टीपल में स्टॉप कर रही है। सेकंड जो स्कूल बस है वो हर 8th ब्लॉक में स्टॉप कर रही है, यानी वो हर मतलब 8 के मल्टीपल में स्टॉप करेगी, पहले 8th ब्लॉक फिर 16th ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे वो 8 के मल्टीपल में स्टॉप करेगी। अब हमसे पूछा गया कि सबसे पहले बस स्टॉप कौन सा होगा जिसमें वो दोनों स्टॉप करेगी। तो देखिए सबसे पहला मतलब कॉमन बस स्टॉप क्या होगा, वो होगा जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है, ठीक है। और क्योंकि सबसे पहला बस स्टॉप पूछा गया तो हमें एलसीएम निकालना होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बस 1 कितने हर 6th ब्लॉक में स्टॉप करिए, बस 2 हर 8th ब्लॉक में, 6 होता है 2 × 3, 8 होता है 2 × 2 × 2। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ एलसीएम निकालने के लिए। 2 कितने बार रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स, 3 बार। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स, 1 टाइम्स, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 यानी 24। तो ये आगे आपका आंसर, ठीक है, कि 24th बस स्टॉप वो पहला बस स्टॉप होगा जिसमें बस 1 और बस 2 एक साथ स्टॉप करेगी बच्चों को पिकअप करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9। टेलीग्राफिक पोल्स ऑकर एट equal distances of 220 meter along a road and heaps of stones are put at equal distances of 300 meter along the same road. The first heap is at the foot of the first pole. How far from it along the road is the next heap which lies at the foot of a pole? ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि टेलीफोन पोल्स को हर 220 मीटर के इक्वल डिस्टेंस में रोड के अलॉन्ग लगाया गया है, ठीक है। और ये भी बताया गया कि हमें हीप्स ऑफ स्टोन्स भी लगाया गया है एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर अलॉन्ग द सेम रोड। मतलब सेम रोड में आपने टेलीफोन पोल्स लगाए 220 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है, यानी हर 2 पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 220 मीटर, ठीक है। और जो हीप्स ऑफ स्टोन्स आपने लगाए हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम रोड के अलॉन्ग 300 मीटर है, ठीक है, यानी हर 300 मीटर के बाद एक और हीप्स ऑफ स्टोन आपको मिलेगा। अब हमें यह बताया गया कि पहला हीप ऑफ स्टोन जो रखा गया था वो फर्स्ट पोल के फुट पे रखा गया था, ठीक है। मतलब जो पहला टेलीफोन का पोल है उसके ठीक फुट पे पहला हीप्स ऑफ स्टोन आपको रखा गया है। अब पूछा जा रहा है कि हाउ फार फ्रॉम इट अलॉन्ग द रोड इज द नेक्स्ट हीप विच लाइज एट द फुट ऑफ अ पोल। मतलब अगला ऐसा हीप ऑफ स्टोन कौन सा होगा, मतलब जो टेलीफोन पोल के जो फुट पे है, ठीक है।
मतलब नेक्स्ट जो ऐसा हीप्स ऑफ स्टोन है जो टेलीफोन पोल के फुट पे जो लाई कर रहा है वो पहले हीप्स ऑफ स्टोन से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, जिसमें मतलब दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली आपको क्या पूछा गया, इन दोनों का एलसीएम निकाला गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 220 मीटर डिस्टेंस क्या है, दो टेलीफोन पोल्स के बीच का डिस्टेंस है। 300 मीटर डिस्टेंस क्या है, दो हीप्स ऑफ स्टोन्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाला। सबसे पहले मैंने कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ किया, 10 से डिवाइड किया तो 10 इंटू 22 होता है 220, 10 इंटू 30 होता है 300। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 11 22, 2 इंटू 15 30, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन ऐसा डिवाइजर है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, 10 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 15 यानी 3300 मीटर, ठीक है। अब 3300 मीटर क्या है, यही आपका आंसर है, क्योंकि हर 3300 मीटर में क्या होगा, जो टेलीफोन पोल और हीप्स ऑफ स्टोन है वो एक साथ आएंगे, ठीक है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट हीप्स ऑफ स्टोन जो टेलीफोन पोल के फुट में आया है, उसके बाद नेक्स्ट हीप ऑफ स्टोन है वो कितना दूरी पे होगा जो टेलीफोन पोल के फुट पे आ रहा है। तो ये आपका क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल, ही आपका आंसर आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3300 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया हमें सबसे छोटा नंबर मतलब बताना है जिसको जब आप 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 देता है, और जब आप 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 देता है, ठीक है। ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 28 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 7, 4 इंटू 7 28 होता है, ठीक है। और 32 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 4 इंटू 8 32 होता है, 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर लिया, 8 को रख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया 28, ये 32 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से मैंने सबसे पहले इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। सो लोएस्ट, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए 2 मैक्सिमम टाइम्स कितने बार यूज हो रहा है, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 2 मैंने लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। और 7 कितने बार यूज हो रहा है, 1 टाइम, तो उसमें एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमें पता है 32, और उसमें एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 का, सो 32 इंटू 7 कितना होता है 224। यह आ गया आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सबसे छोटा नंबर निकालना है, जिससे जब आप 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 8, और 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 12, ठीक है। तो आप एक बात नोटिस कीजिए, 28 माइनस 8 जब आप करेंगे 28 माइनस 8 होता है 20, और सिमिलरली 32 माइनस 12 भी कितना होता है 20, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या, जो आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, एलसीएम निकाला 28 और 32 का 224, उसमें से आप ये जो कॉमन डिफरेंस है 28 माइनस 8 भी 20 आ रहा है, 32 माइनस 12 भी 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 20, वो आप आपके एलसीएम जो आपने निकाला है गिवन नंबर्स का, उससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 224 माइनस 20 कितना आता है 204, ठीक है। ये जो 204 आया है यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जिसे जब आप 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको दे रहा है 8, और जब आप 204 को 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 12, ठीक है। ये सबसे छोटा नंबर आ गया आपके पास 204, जिसे आप 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 देगा, 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 देगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें मतलब अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं, लेकिन जब आप रिमाइंडर्स को उनके डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टिव डिवाइजर से, तो जो कॉमन मतलब डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है, मतलब एक कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले जो डिवाइजर्स है, जैसे इस केस में 28 32, उसका आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दीजिए, और उस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से जो आपका कॉमन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब इस केस में 20, वो 224 से आपने माइनस कर दिया, ठीक है। जो एलसीएम है उसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो, ठीक है, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आंसर कितना है आपका 204, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपके एक्सरसाइज 2.10 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, उसके आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए, ठीक है। अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही, इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।